हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं एचजेवीएन लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इससे संबंधित फ़िलहाल कुछ बहुत बड़े-बड़े अपडेट निकल के आए हैं। उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और चूँकि आप जानते हैं, ये जो अपडेट निकल के आए हैं, ये इस कंपनी को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करने वाले हैं। इसमें जो पहला अपडेट निकल के आया है वो ये कि इसका जो टाटा पावर के साथ एक अच्छा खासा समझौता हुआ है, उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इसे एक बहुत बड़ा ऑर्डर भी मिला है, लगभग 1400 करोड़ का ऑर्डर ये बताया जा रहा है। उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और इसके अलावा कुछ अपडेट्स और हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस एक-एक करके इन सभी न्यूज़ को देख लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो एचजेवीएन लिमिटेड शेयर है, उस पे आगे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। क्या ये कंपनी फ़िलहाल जो ₹84 के आसपास ट्रेड कर रही है, ये ₹100 को टच करेगी या कब करेगी? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो एक न्यूज़ निकल के आई है वो 30 नवंबर को निकल के आई है, अर्थात मार्केट बंद होने से एक दिन पहले ये न्यूज़ निकल के आई है। और इसका प्रभाव ये दिखाई दिया है कि मार्केट में इसका एक तरीके से कहा जाए तो गिरावट देखी गई है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो न्यूज़ निकल के आई है, ये एचएवीएन जो सिंक्रोनाइजेशन सेकेंड यूनिट ऑफ नेटवर्क मोरी, जो एचईपी विथ नेशनल ग्रिड, अर्थात इनका जो सेकेंड यूनिट है नेटवर्क उत्तराखंड मोरी में, जो इनका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका ये सेकेंड यूनिट इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। और इससे 60 मेगावाट का ये दूसरी यूनिट होने वाली है। तो इसके बारे में ये फ़िलहाल यही न्यूज़ निकल के आई है। और ये जो न्यूज़ निकल के आई है, ये जो मैटवार रिवर यमुना पे ये जो बनाए हैं उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, उसका ये न्यूज़ निकल के आया है। तो पहला न्यूज़ ये यही है कि इसमें इन्होंने जो सेकेंड यूनिट स्टार्ट होनी थी वो फ़िलहाल स्टार्ट कर दिया है। और वहीं अगर हम दूसरे न्यूज़ की बात करें तो ये जो दूसरी न्यूज़ निकल के आई है वो 24 नवंबर को निकल के आई है। और ये भी न्यूज़ उसी से संबंधित है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो फर्स्ट यूनिट कंपनी जो है 60 मेगावाट का, उसको स्टार्ट किया गया है, तब ये बताई है। और ये भी जो है नेटवार मोरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो प्रोजेक्ट है, उसमें ही पहली यूनिट जो चालू की गई थी, उसकी ये बारे में ये बता रहे हैं कि उसको भी स्टार्ट कर दिया गया है। तो इससे दोनों जो यूनिट ये स्टार्ट हुई हैं, उससे जब 60 मेगावाट प्रोड्यूस होगा, उसका फ़ायदा अब इस कंपनी को, एचएवीएन लिमिटेड शेयर को मिलने वाला है, जिसका प्रभाव हम आगे आने वाले समय में इसके अन्य जो क्वार्टर रिजल्ट आने वाले हैं उस पे देख सकते हैं। अब हम अगर बात करें, इसके जो सबसे बड़ी न्यूज़ निकल के आई है, जो कि 16 नवंबर को ये न्यूज़ निकल के आई थी। हालाँकि हम इसका वीडियो बना के आपको नहीं बता पाए थे, तो हम इस वीडियो में इसको अपडेट दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो न्यूज़ निकल के आई है वो ये कि एचजेवीएन ने साइन किया है पीपीए फॉर द 200 मेगावाट इंड प्रोजेक्ट विथ सेकी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो सेकी है उसके साथ 200 मेगावाट का जो विंड प्रोजेक्ट है वो इन्होंने साइन किया है। और चूँकि आप जानते हैं, जो एचजेवीएन लिमिटेड शेयर है वो हाइड्रो पावर, विंड पावर और सोलर पावर में काम करती है। तो अभी हम इससे पहले जो हम स्लाइड देख रहे थे, जिसमें उत्तराखंड में इसने मोरी में ये जो पहली और दूसरी यूनिट स्टार्ट करी है, वो हाइड्रो पावर का प्रोजेक्ट था। और ये जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, जिसने सेकी ने लगभग 200 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट दिया है, वो फिलहाल विंड पावर प्रोजेक्ट के रूप में ये दिया है। अब हम अगर इसके प्रोजेक्ट की डिटेल की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो सेकी है, जिसे हम सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के नाम से जानते हैं, जो कि फिलहाल गवर्नमेंट की यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक कंपनी है, जो काम करती है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से। उसने ये फ़िलहाल ऑर्डर दिया है 200 मेगावाट का। और ये ऑर्डर जो मिला है वो एचजेवीएन की एक सब्सिडरी कंपनी है, जो कि एचजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के नाम से जानी जाती है, उसको ये ऑर्डर मिला है। और इसका जो टोटल कास्ट बताया जा रहा है वो लगभग 1400 करोड़ का टोटल कास्ट बताया जा रहा है, जो ये दिखा रहा है कि ये जो कंपनी है उसे कितना भविष्य इसका उज्जवल दिखाई दे रहा है। और जिस हिसाब से इसे लगातार ऑर्डर पे ऑर्डर मिलते जा रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि ये जो कंपनी आने वाले समय में जो फ़िलहाल ₹84 पे दिखाई दे रही है, वो इस ₹84 पे नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये जल्द ही 3 डिजिट में आपको दिखती हुई नज़र आ सकती है।
और ये जो 200 मेगावाट का जो ये पावर प्रोजेक्ट इन्हें मिला है, वो जो सेकी है, यानी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन इंडिया जो लिमिटेड है, उसने जो 1200 मेगावाट का जो ग्रिड बनाने का एक विंड पावर प्रोजेक्ट शुरू किया है, उसमें ये 200 मेगावाट का बनाने वाले हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये जो 200 जैसे ही मेगावाट का ये जो एनर्जी वाला काम पूरा होगा, उसके बाद और भी इसे ऑर्डर मिलते हुए नज़र आ सकते हैं। आगे ये बता रहे हैं कि ये जो 1400 करोड़ का ये जो ऑर्डर मिला है, उसमें 482 मिलियन जो यूनिट का फर्स्ट ईयर में ये जनरेशन करने वाले हैं। और ये जो टोटल ये जो यूनिट का इंस्टॉल करने वाले हैं, वो 25 सालों में 12,500 मिलियन यूनिट्स का निर्माण करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। और ये जो प्रोजेक्ट पूरा होना है, वो नवंबर 2025 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि 24 महीने का समय होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 24 महीने में ही इनको 1400 करोड़ का ऑर्डर जो मिला है, उसे पूरा करके फ़िलहाल देना है इनको। और इनका जो टारगेट लेके चल रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो टारगेट है कि 50% इंस्टॉल्ड कर देना है, जो कि नॉन फॉसल फ्यूल सोर्स के माध्यम से 2030 तक, उसमें इस कंपनी का अच्छी खासी भागीदारी होने वाली है। और ये अपना मिशन लेके चल रहे हैं कि 12,000 मेगावाट का जो 2026 तक हमें नॉन जो फॉसल फ्यूल हैं उसको सोर्स के रूप में इंस्टॉल कर देना है, और जो 50,000 मेगावाट इंस्टॉल कर देना है 2040 तक। तो इसमें ये अच्छी खासी आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब हम अगर बात करें तो जो सबसे बड़ी न्यूज़ निकल के आई है एसजेवीएन लिमिटेड शेयर से संबंधित, वो ये कि ये जो टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड शेयर है, उसके थ्रू ये 200 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी में कोलैबोरेशन करे हैं एसजेवीएन लिमिटेड ने। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टाटा पावर के साथ ये मिल के एसजेवीएन लिमिटेड 200 मेगावाट का एक रिन्यूएबल एनर्जी जो सोर्स पे काम करने वाली है। और ये जो काम करने वाली है, उसमें जो हाइब्रिड कॉम्बिनेशन होगा, जिसमें सोलर एंड विंड और साथ ही साथ बैटरी सब इसमें शामिल होने वाले हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो एसजेवीएन लिमिटेड शेयर है, ये फ़िलहाल टाटा पावर के साथ मिल के काम करता हुआ आने वाले समय में आपको नज़र आ सकता है। और चूँकि आप जानते हैं कि टाटा पावर जो लिमिटेड शेयर है, ये फ़िलहाल एक ट्रस्ट और ब्रांड के नाम से जाना जाता है। और इस कोई भी कंपनी अगर टाटा पावर के साथ जुड़ती है, तो ये माना जाता है कि वो कंपनी का भविष्य अब आने वाले समय में अच्छा होने वाले हैं। और इसी संदर्भ में आप देख रहे हैं कि एसजेवीएन लिमिटेड शेयर जो है, टाटा के ब्रांड से फ़िलहाल जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और ये 200 मेगावाट का फ़िलहाल इसे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के रूप में कोलैबोरेशन करता हुआ नज़र आ रहा है। और इसका जो प्रोजेक्ट का टोटल जो कॉस्ट बताया जा रहा है, वो लगभग 1400 करोड़ के आसपास का टोटल कॉस्ट बताया जा रहा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि एसजेवीएन लिमिटेड जो शेयर है, वो लगातार जो है आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अभी हम इससे पहले बता रहे थे कि सेकी के साथ इसने लगभग 1400 करोड़ रुपए का समझौता किया है। उसके बाद फिर से 200 मेगावाट का समझौता ये टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी शेयर के साथ करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो ये दिखा रहा है कि ये जो कंपनी है आने वाले समय में और अच्छा खासा रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को दे सकती है। अब हम अगर बात कर ले यहीं पे इसके डिलीवरी पैटर्न की, तो 1 दिसंबर को जब मार्केट बंद हुआ था, तो उसमें 13,92,000 टोटल शेयरों की ट्रेडिंग हुई थी। और इसमें मात्र और मात्र लगभग 30% के आसपास से डिलीवरी उठती हुई नज़र आई, जो ये दिखा रहा है कि इसमें जो प्रॉफिट बुक करने वाले जो ट्रेडर हैं, वो अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करके निकल गए। हालांकि इसमें इन्वेस्टर की भी भागीदारी दिखाई दे रही है, लेकिन जो ट्रेडर हैं उनकी तुलना में कम दिखाई दे रही है। तो ये जो न्यूज़ निकल के आ रही हैं, उसका फ़ायदा इसमें लगातार ट्रेडर उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। और यही कारण है कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसमें अचानक सी वृद्धि हो जाती है और अचानक सी गिरावट भी हो जाती है। और ये फ़िलहाल 84 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम वीडियो वाइंड अप करने से पहले अगर हम इसके चार्ट पैटर्न की बात कर लें, तो इसमें 1 दिसंबर को जब मार्केट क्लोज हुआ था, तो उस समय फ़िलहाल ये लगभग 0.24% के आसपास गिरावट इसमें देखी गई थी, जो कि मामूली गिरावट बता रही है। वहीं अगर 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें, तो 5 दिन में ही इसने अपने शेयर होल्डर को लगभग 4 से 5% का रिटर्न निकाल के दे दिया है, जबकि 1 महीने में 15% का इसने रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को दे दिया है। वहीं अगर हम 6 महीने की बात करें, तो 6 महीने के में ही इसने अपने शेयर होल्डर के पैसे को लगभग 137% बढ़ा दिया है, जो ये बता रहा है कि ये जो कंपनी है, ये एक तरीके से आने
वाले समय में मल्टीबैगर रिटर्न निकाल के दे सकती है, क्योंकि ये कंपनी जिस क्षेत्र में काम करती है उसका फिलहाल भविष्य बहुत उज्जवल नज़र आ रहा है। अब हम अगर बात करें इसके एयरटेल डेट की, तो एयरटेल डेट में ही इसने 142% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को दे चुका है और ये अभी यहाँ ही रुकने वाला नहीं है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि जैसे ही ये 85 रुपये के आसपास जो ये दिखाई दे रहा है वो जल्द ही 3 डिजिट में दिखता हुआ भी नज़र आ सकता है। वहीं अगर हम बात करें 1 साल की, तो 1 साल में इसने मतलब अपने पैसे को डबल कर दिया है। वहीं अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें, तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में आप देख रहे हैं ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी 2010 में, उसके बाद से इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखी जा रही है और इसमें जो टर्न अराउंड आया है वो फिलहाल आप देख रहे हैं कि 24 मार्च 2023 के बाद निकल के वो टर्न अराउंड आया है और ये 30 रुपये 55 पैसे पे ये ट्रेड कर रही थी 2023 में 24 मार्च को। उसके बाद फिलहाल ये 84 रुपये पे आपको फिलहाल दिखाई दे रही है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल लगातार आगे बढ़ती ही जा रही है और आगे ये कहाँ तक बढ़ेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। अब सोमवार को ये देखना दिलचस्प होगा कि ये जो कंपनी है उसको मार्केट कैसे लेता है, क्योंकि इसमें लगातार पॉजिटिव न्यूज़ आते जा रहे हैं। दोस्तों ये रहा ही आज का वीडियो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।